सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, जिसका नाम है डी एंड एफ खंड के तत्व है। इस लेसन के हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो गए थे, या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 8 कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 9, या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 9। हम अध्ययन कर रहे थे एफ खंड के तत्वों का, और उनमें हम लेंथेनाइडों का अध्ययन कर रहे थे। आज इस पार्ट नंबर 9 में हम 2 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। एक तो है लेंथेनाइडों की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, और एक टॉपिक रहेगा हमारा लेंथेनाइडों के रासायनिक गुणधर्म। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लेंथेनाइडों की परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, यानी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड्स। देखो, परमाणविक और आयनिक त्रिज्या 2 कारकों पर निर्भर करती है। देखो, जब हम लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं आते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ आते हैं, तो लेंथेनाइडों की परमाणविक व आयनिक दोनों त्रिज्याओं के मान घटते हैं। और घटने का कारण क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण आएगा, जिसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहेंगे। देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं कोष्टक में लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड संकुचन पढ़ने से पहले हम परमाणविक व आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का अध्ययन करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि त्रिज्या को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। और कौन कौन से कारक हैं? देखो, पहला कारक ले रहा हूं मैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश यानी इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज त्रिज्या को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा लिया है मैंने? नाभिकीय आवेश। देखो, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और परमाणु क्या होते हैं? थोड़े से अंदर की ओर क्या होते हैं? खिंचाव महसूस करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणविक व आयनिक त्रिज्या के मान घटते हैं। मैं यहां पे लिख सकता हूं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर त्रिज्या घटती है। ये तो हो गया पहला कारक। दूसरा कारक है हमारा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, और इसे हम कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। देखो, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब देखो, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब नाभिक का आकर्षण बल कम होगा और परमाणु के आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अपन कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर त्रिज्या का जो मान है वह बढ़ता है। क्या कहेंगे? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण
प्रभाव बढ़ने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो देखो दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। नाभिकीय आवेश तो अंदर की ओर लगता है, परिरक्षण प्रभाव आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण के रूप में लगता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान घटेगा, और यदि परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ये दो कारक हैं त्रिज्या को प्रभावित करने वाले। अब देखो इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये है नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कोश होते हैं। ये लो, ये मैंने नाभिक के चारों ओर कोश दिखा दिए। ये मान लो n बराबर 6 है, ये n बराबर 5, ये n बराबर 4, ये n बराबर 3 और ये n बराबर 2 और ये है n बराबर 1। मान लो ये है हमारा n कोश, तो इसको मैं मान लूँ n-1 और इसको मैं मान लूँ n-2। अब देखो हम पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड तत्व। लेंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में भरे जाते हैं, यानी इस कोश की बात कर रहे हैं हम। इस कोश में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये लो, ध्यान से समझना आप। अब देखो यह कोश बाह्यतम कोश से यहाँ स्थित है, यानी इस कोश यानी n-2 और n कोश के मध्य क्या है? n-1 कोश है। तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि इस कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस बाह्यतम कोश पर लगाया जाने वाला परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यह इससे दूर है। और देखो नाभिक के निकट है, नाभिक के निकट है। इसका मतलब इस n-1d कक्षकों की तुलना में n-2 कक्षकों के द्वारा लगाया जाने वाला परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। देखो परिरक्षण प्रभाव तो नगण्य है और नाभिक के निकट है, इसका मतलब नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा। यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव की तुलना में नाभिकीय आवेश का मान अधिक होता है। यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि n-2f कक्षक बाह्यतम कक्षकों से दूर होते हैं तथा नाभिक के निकट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n-1d की तुलना में n-2 कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टार लगा के। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं n-2f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव n-1d कक्षकों की तुलना में नगण्य होता है।
नगण्य होता है, नगण्य होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे जैसे n-2f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाभिक का जो आवेश है यानी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता चला जाता है। और हम जब सीरियम से लुटेशियम की तरफ आएंगे तो इनका आकार क्रम से घटता चला जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि n-2f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव n-1d कक्षकों की तुलना में नगण्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह कोष बाह्यतम कोष से दूर होता है और नाभिक के निकट होता है, इसलिए n-1d की तुलना में n-2f का परिरक्षण प्रभाव यानी बाह्यतम कोष पर लगने वाला प्रतिकर्षण कम हो जाता है, लगभग न के बराबर। अब देखो, अब हम लेंथेनाइड संकुचन को परिभाषित करते हैं, यानी ये चीज आपके समझ में आ गई। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन स्टार लगा के लिख लो। देखो, जिस प्रकार लेंथेनाइडों में लेंथेनाइड संकुचन होता है, ठीक इसी प्रकार जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनमें एक्टिनाइड संकुचन पाया जाता है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। देखो, हम क्या कहेंगे कि लेंथेनाइड तत्वों में आने वाले इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरे जाते हैं और जिनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। तो हम क्या कहेंगे? देखो, लेंथेनाइड संकुचन को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ता है, परंतु परिरक्षण प्रभाव का मान नहीं बढ़ता, जिससे इनके आकार में क्रमिक कमी होती जाती है, क्रमिक कमी होती जाती है तथा इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं, इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं, इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं। लेंथेनाइडों में, या अपन कह सकते हैं लेंथेनाइड तत्वों के आकार में होने वाली लेंथेनाइड तत्वों के आकार में
होने वाली क्रमिक कमी ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। तो देखो लेंथेनाइड संकुचन को आप इस प्रकार से परिभाषित करोगे कि लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ता है परंतु परिरक्षण प्रभाव का मान नहीं बढ़ता, जिससे इनके आकार में क्रमिक कमी होती जाती है तथा इनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं। लेंथेनाइड तत्वों के आकार में होने वाली क्रमिक कमी ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। तो अब हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों त्रिज्या का मान घटता चला जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। क्या कहेंगे कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सीरियम से लुटेशियम तक जाने पर इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों त्रिज्याओं के मान घटते हैं। कारण क्या बताया मैंने? लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी परमाणविक व आयनिक दोनों त्रिज्याओं के मान घटते चले जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लेंथेनाइड संकुचन। अब हम इस लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव देखते हैं। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। देखो पहला प्रभाव ले रहा हूं मैं, 4D एवं 5D श्रेणी के तत्वों में एक वर्ग में परमाणवीय आकार में समानता। परमाणवीय आकार में समानता। पहला प्रभाव कौन सा लिया है मैंने? 4D एवं 5D श्रेणी के तत्वों में एक वर्ग में परमाणवीय आकार में समानता। देखो हमने डी खंड में देखा था कि डी खंड के तत्वों की 3D, 4D, 5D और 6D 4 प्रकार की श्रेणियां होते हैं। तो उनमें हम 4D व 5D श्रेणी की बात कर रहे हैं। देखो मैं 3 श्रेणियां लिख रहा हूं यहाँ पे। पहले बात करूं मैं 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी कहाँ से होती है स्टार्ट? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। इस प्रकार ये हमारी क्या होती है? जिंक तक 3D श्रेणी होती है। अब बात करूं मैं 4D श्रेणी की। 4D श्रेणी होती है इट्रियम से स्टार्ट, फिर जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम। फिर बात करूं मैं
5D श्रेणी की, 5D श्रेणी, लेंथेनम, होफनियम, टेंटेलम, टंगस्टम, रीनियम, इस प्रकार ये हमारी 5D श्रेणी होती है। अब देखो हम बात करें 4D और 5D श्रेणी की। देखो स्कैंडियम 21, इट्रियम 39 और लेंथेनम 57। अब हम क्या कह रहे हैं कि 4D एवं 5D श्रेणी, 4D एवं 5D श्रेणी के तत्वों में एक वर्ग में परमाणुवीय आकार में समानता पाई जाती है। देखो हमारा सामान्य नियम क्या कहता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, तो कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणुवीय आकार बढ़ता है। लेकिन 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का परमाणुवीय आकार क्या रहता है? समान। किस वजह से? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। अब समझो आप, देखो पहले बात करूं मैं स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनियम की। देखो इन तीन की बात कर रहा हूं मैं पहले। यानी स्कैंडियम से आकार बड़ा है किसका? इट्रियम का। और इट्रियम से आकार बड़ा है किसका? लेंथेनम का। यानी यहाँ पर तो अपन कह सकते हैं कि स्कैंडियम से इट्रियम और इट्रियम से लेंथेनम तक आकार में सामान्य वृद्धि होती है। लेकिन अब इनके बाद देखो, लेंथेनम के बाद यानी इनके बीच 14 एलिमेंट किसके आ गए? लेंथेनाइड के आ गए। लेंथेनाइड्स 14 एलिमेंट्स, यानी सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक। और लेंथेनाइड में अभी हमने क्या देखा कि इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, तो परमाणविक आकार में क्या आती है? क्रमिक कमी होती जाती है। यानी सीरियम से ल्यूटेशियम तक पहुँचते पहुँचते परमाणुवीय आकार में बिल्कुल से कमी आ जाती है। और इसके तुरंत बाद में क्या आ रहा है? हमारा होफनियम आ रहा है। इसका मतलब देखो, टाइटेनियम से ज़्यादा त्रिज्या किसकी होती है? जर्कोनियम की। बिल्कुल यहाँ पर सामान्य वृद्धि होगी। लेकिन जब जर्कोनियम से होफनियम में आएंगे तो होफनियम की त्रिज्या इतनी कम हो जाती है इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण कि इसकी त्रिज्या जर्कोनियम से भी थोड़ी कम हो जाती है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसका क्रम दिखाऊं तो जर्कोनियम की त्रिज्या होफनियम से कम हो जाती है, थोड़ी सी कम। देखो होनी चाहिए क्या? अधिक। भाई एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष बढ़ रहे हैं, तो कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणुवीय आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। 14 तत्व लेंथेनाइड के आ गए और इनका जो लेंथेनाइड संकुचन है, यह प्रभाव इनके तुरंत बाद आने वाला जो तत्व है होफनियम, इस पर एक साथ दिखाई देता है। और फिर जो आगे वाले तत्व हैं, जैसे बात करूं मैं वेनेडियम से आकार बड़ा किसका है? नियोबियम का। और फिर नियोबियम और टेंटेलम का आकार क्या है? लगभग बराबर। यही बात यहाँ पर है कि क्रोमियम से आकार बड़ा किसका है? मोलिब्डेनम का। और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का आकार क्या है? लगभग बराबर। और यही बात मैंगनीज में है कि मैंगनीज के आकार से बड़ा आकार है टेक्नीशियम का। और टेक्नीशियम और जो रीनियम है, इनका आकार क्या होता है? यानी अपन कह सकते हैं कि ये तो श्रेणी है 4D और ये श्रेणी है 5D। तो इनमें यहाँ से स्टार्ट होगा लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। तो अपन कह सकते हैं कि इनका आकार लगभग क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन होफनियम का आकार तो जर्कोनियम से भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो यही हमने कहा है कि 4D एवं 5D श्रेणी के तत्वों में एक वर्ग में परमाणुवीय आकार में समानता पाई जाती है। होना चाहिए इनका आकार बड़ा, यानी 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के तत्वों से बड़ा होना चाहिए। लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण
क्यों? क्योंकि लेंथेनम के बाद 14 तत्व लेंथेनाइड आ जाते हैं। इन लेंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरे जाते हैं, जिनका परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है, नाभिकीय आवेश अधिक होता है। इनका परमाणु आकार सीरियम से ल्यूटेशियम तक लेंथेनाइड संकुचन के कारण कम होता चला जाता है, और इसी लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव इनके बाद आने वाले तत्वों पर दिखाई देता है। तो ये हमारा लेंथेनाइड संकुचन का पहला प्रभाव हो गया। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड संकुचन के दूसरे प्रभाव की। लेंथेनाइड संकुचन के दूसरे प्रभाव की बात करते हैं। दूसरा प्रभाव है हमारा लेंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। लेंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। देखो, लेंथेनाइडों को हम सामूहिक रूप से Ln के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? Ln के द्वारा। और लेंथेनाइड LnOH की होल थ्राइज इस प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि सीरियम प्लस 3 से अगर हम ल्यूटेशियम प्लस 3 की तरफ आते हैं तो आयनिक त्रिज्या घटती है। आयनिक त्रिज्या घटती है, और अभी हमने देखा है कारण क्यों घटती है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन के कारण भाई इन हाइड्रोक्साइडों में लेंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। तो सीरियम +3 से हम ल्यूटेशियम +3 तक आएंगे तो इनके आयनिक त्रिज्या में क्रमिक कमी होती जाती है। किस वजह से? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सीरियम OH की होल थ्राइज से हम LuOH होल थ्राइज तक आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इनके क्षारीय गुणों में कमी होती जाती है। कमी होती जाती है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो सीरियम है, सीरियम का हाइड्रोक्साइड है, यह ज़्यादा क्षारीय होता है, और जो ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड है यह कम क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो Lu+3 है इसका आकार छोटा होता है, उच्च आवेश घनत्व होता है, जिसकी वजह से इससे OH- कम मात्रा में निकलते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इससे OH- कठिनाई से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर Lu+3 का आकार छोटा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रभाव, लेंथेनाइड संकुचन का दूसरा प्रभाव, कि लेंथेनाइड तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड संकुचन के नेक्स्ट प्रभाव की। देखो, लेंथेनाइड संकुचन का तीसरा प्रभाव है लेंथेनाइडों का पृथक्करण। लेंथेनाइडों का पृथक्करण। लेंथेनाइडों का पृथक्करण। देखो, लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग होती हैं, और त्रिज्याएं अलग अलग होने के कारण
अलग अलग लेंथेनाइडों की अलग अलग संकुलन प्रवृत्ति होती है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन के कारण अलग अलग लेंथेनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति, यानी संकुल बनाने की प्रवृत्ति, संकुलन प्रवृत्ति अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण आयन विनिमय विधि के द्वारा, आयन विनिमय विधि का नाम है आयन विनिमय विधि के द्वारा इनका पृथक्करण किया जा सकता है, इनका पृथक्करण किया जा सकता है। क्या कहा? लेंथेनाइड संकुचन के कारण अलग अलग लेंथेनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति, यानी संकुल बनाने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, जिससे आयन विनिमय विधि के द्वारा इनका पृथक्करण किया जा सकता है। तो देखो, हमने लेंथेनाइड संकुचन पढ़ा और लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव देखे। 3 प्रभाव में तीनों को आप याद रखोगे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी लेंथेनाइडों के रासायनिक गुणधर्म। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? लेंथेनाइडों के रासायनिक गुण। लेंथेनाइडों के रासायनिक गुण। देखो, लेंथेनाइड तत्वों में जो प्रोमीथियम तत्व है वह एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व है। हम क्या कहेंगे? लेंथेनाइड तत्वों में प्रोमीथियम परमाणु क्रमांक 61 एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व है, एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व है। लेंथेनाइड तत्वों में प्रोमीथियम एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व है। अब देखो, लेंथेनाइड आयनिक प्रकृति के होते हैं। देखो, लेंथेनाइडों को मैं Ln के द्वारा दर्शा रहा हूँ और हमें पता है हम लेंथेनाइड तत्वों को सामूहिक रूप से Ln प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे Ln3+ धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। अब देखो, ये Ln3+ धनायन क्यों बनाते हैं? यानी हम कहेंगे कि इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं, इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है। इसीलिए इनकी +3 क्या कहेंगे? इसीलिए इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था
अत्यंत स्थायी होती है, अत्यंत स्थायी होती है। क्या कहा हमने? लैंथेनाइड तत्वों में प्रोमेथियम एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व है। ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, यानी ये Ln3+ धनायन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान का योग काफ़ी कम होता है, इसीलिए इनकी +3 ऑक्सीजन अवस्था अत्यंत स्थायी होती है। अब देखो लैंथेनाइडों की हम कुछ रासायनिक गुणों की बात करते हैं। सभी लैंथेनाइड अपचायक गुण दर्शाते हैं। क्या कहेंगे? सभी लैंथेनाइड अपचायक गुण दर्शाते हैं। और क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए ये अपचायक गुण दर्शाते हैं। दूसरे रासायनिक गुण की बात करें हम, लैंथेनाइड विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं। विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये शीघ्रता से, क्या कहेंगे, शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए ये प्रबल विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं। और अब हम इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। पहली अभिक्रिया है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखो लैंथेनाइड तत्व है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और देखो किस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, LnO2, यानी अपन कह सकते हैं ये बनाएंगे Ln2O3। 2 ले लें अपन यहाँ पे, तो 4 तो Ln और 6 3O2। इस प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि लैंथेनाइड वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, Ln2O3 प्रकार के ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की। देखो अब लैंथेनाइडों की नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। देखो लैंथेनाइड 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर एरस समीकरण मिति यानी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं। देखो किस प्रकार से, Ln+H2, LnH2, इसी प्रकार Ln+H2 और LnH3, ये हैं एरस समीकरण, एरस समीकरण मितीय हाइड्राइड, एरस समीकरण मितीय हाइड्राइड। तो हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एरस समीकरण मितीय हाइड्राइड बनाते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें अपन, हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। हैलोजनों के साथ अभिक्रिया, देखो लैंथेनाइड हैलोजनों के साथ अभिक्रिया कर ट्राई हैलाइड बनाते हैं। Ln ये है हमारा हैलोजन और ये बनाएंगे Ln(X3) प्रकार के हाइड्राइड। देखो इसको मैं 2 ले लूँ तो 2 और 6 ये है 3, ये लो, यानी ये है ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड।
तो अपन कह सकते हैं कि लेंथेनाइड हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट अभिक्रिया 6 नंबर, अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो लेंथेनाइड उच्च ताप पर अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। देखो Ln + 2C, तापमान रहेगा यहाँ पे 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या बनाएंगे LnC2। इसी प्रकार Ln नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके तापमान है यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बनाएंगे 2LnN। और इसी प्रकार लेंथेनाइड क्या कहेंगे अपन, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर, यहाँ पर भी उच्च ताप पर अभिक्रिया होगी, और क्या बनाएंगे देखो Ln2S3, यानी ये सभी क्या हैं द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक। तो हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइड उच्च ताप पर अधातुओं के साथ अभिक्रिया कर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। लास्ट अभिक्रिया है हमारी जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया। देखो अच्छी अभिक्रिया है। अच्छी अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि लेंथेनाइड जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में H2 गैस मुक्त होगी। देखो लेंथेनाइड 6H2, ये ले लूँ मैं 2, तो देखो 2LnOH की होल थ्राइज और प्लस H2 गैस, यानी ये है हमारा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। अब देखो आप, हम इनकी हाइड्रोक्साइडों की बात करें, यहाँ पे देखो सीरियम से जब हम लुटेशियम की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। देखो अभी हमने अध्ययन भी किया था, हम कह सकते हैं कि सीरियम से लुटेशियम तक जाने पर इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है या घटती जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो सीरियम OH की होल थ्राइज है ये सबसे अधिक क्षारीय है। क्या कहेंगे, सबसे अधिक क्षारीय है। और जो लुटेशियम का हाइड्रोक्साइड है LuOH की होल थ्राइज, लुटेशियम है Lu, ये है निम्न, या अपन कह सकते हैं सबसे कम क्षारीय है। सबसे कम क्षारीय। तो ये हो गए हमारे लेंथेनाइडों के रासायनिक गुण। देखो हमने इस आज की क्लास में लेंथेनाइड संकुचन का अध्ययन किया, यानी लेंथेनाइडों की परमाणविक व आयनिक त्रिज्या और लेंथेनाइडों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। लेंथेनाइडों के जो उपयोग हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।